आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ईयर के ऊपर है। स्टूडेंट्स, ईयर जो होता है, अरे यार ये क्या हो गया, ईयर जो होता है उसको उसको हम लोग फोनो रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। याद है आपको? इसको हम लोग फोनो रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है ना? अगर मोर स्पेशलाइज बोलें, अगर मोर स्पेसिफिक बोलें तो फोनो रिसेप्टर ईयर को नहीं बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटी को बोलते हैं। यस, ऑर्गन ऑफ कॉटी को बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉटी को हम लोग फोनो रिसेप्टर बोलते हैं। लेकिन ईयर को भी डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन, ऑप्शन में क्या है उस अकॉर्डिंग हम आंसर करेक्ट करते हैं। ठीक है, ईयर को फोनो रिसेप्टर बोलते हैं। लेकिन सिर्फ इसका वॉइस मतलब ऑडियो रिसीव करना इसका काम नहीं होता है, साथ में साथ ये बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स ईयर का दो फंक्शन हो गया। एक ये ऑडिटरी फंक्शन है, दैट मीन्स एक तो ये सुनने में हेल्प करता है, दूसरा ये बॉडी के बैलेंस में हेल्प करता है। ओके, दो चीजें में हेल्प करता है। ओके, नाउ अब देखो, अगर ईयर की बात करें, ओके ना, ईयर जो होता है हमारा, जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स, यस, ईयर जो होता है हमारा, यस, ईयर का दो फंक्शन आपको मैंने बताया, एक तो ऑडिटरी, दूसरा बैलेंस। ये दो मेन फंक्शन है हमारा, दो ही फंक्शन है ईयर का, एक बैलेंसिंग और एक ऑडिटरी फंक्शन। ऑडिटर लिख दिया है, ऑडिटरी फंक्शन ना। ईयर की बात करें तो देखो, ईयर तीन पार्ट में डिवाइडेड है। यस, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। यस, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। समझ में है ना? एक्सटर्नल पार्ट में क्या आता है स्टूडेंट्स? ये देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग पिना बोलते हैं। ठीक है, तो ये पिना आता है। चलिए आपको डायग्राम से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद मैं ये डिटेल आपको लिखवाऊंगा। ओके, आइए डायग्राम देखते पहले। स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम देख रहे हैं तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या है ये? पिना। ओके, नाउ पिना जो है कैनाल से कनेक्टेड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ओके, इसको जिसमें आप फिंगर डालते हो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये स्टूडेंट्स इनवर्ट जाता है, ठीक है, कान के अंदर की तरफ जाता है। और यहां पे आप सब कोई सुनते हो, मम्मी डैडी बोलते हैं कान में ज्यादा मैचस्टिक मत डालो वरना कान का पर्दा फट जाएगा। वो कान का पर्दा क्या है स्टूडेंट्स? उसको हम लोग बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या उसको हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम, बोलो। तो ये स्ट्रक्चर जो हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया? हमारा एक्सटर्नल ईयर हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या आ जाएगा? हमारा पिना आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आ जाएगा हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ जाएगा। थर्ड हमारा आ जाएगा क्या? यस, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जस्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जहां खत्म होता है वहां मिडिल ईयर चालू होता है। स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ईयर। ठीक है, मिडिल ईयर में दो चीज होता है, एक ट्यूब होता है स्टूडेंट्स, इस तरह से एक ट्यूब होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिचियन ट्यूब। आप डायग्राम देख लो, उसके बाद मैं खुद अभी हैंडमेड डायग्राम बनाऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिचियन ट्यूब। ठीक है ना, स्टिचियन ट्यूब। और यहां पे तीन बोनी ऑसिकल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं यस ईयर ऑसिकल्स। यस, तीन ऑसिकल्स है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ईयर ऑसिकल्स। ऑसिकल्स मतलब क्या होता है? बोन्स। ठीक है, सो यहां पे तीन बोन्स होता है, मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। क्या होता है? मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस, जिसमें से मैलियस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और स्टेपिस जो होता है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बोलोगे? स्टेपिस है। समझ में आ रहा है? सो हो गया आपका मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में और एक क्या है? स्टिचियन ट्यूब। फिर आप देखो अंदर में है क्या?
इनर ईयर। सो इनर ईयर जो स्टूडेंट देख रहे हो, इनर ईयर देख रहे हो यहाँ से, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉक्लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो सेमी सर्कुलर कैनाल आपको दिख रहा है, और यहाँ पे होगा यस यूट्रिकल और सैक्यूल, ठीक है, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। सो ये वाला पार्ट हो गया इनर ईयर, समझ में आया। नाउ ये सब चीजें किसके अंदर हैं, ठीक है। आपको अगर ध्यान में हो, यहाँ पे कौन सा लोब स्टूडेंट्स हुआ करता था, टेम्पोरल लोब हुआ करता था, ध्यान में आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ करता था, टेम्पोरल लोब हुआ था। तो ये वाला बोन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल बोन। तो ये स्टूडेंट जो बोन है, ये एक्चुअली क्या है, टेम्पोरल बोन। एग्जाम में लेबलिंग के लिए आता है ये क्या है आपका, टेम्पोरल बोन। चलिए अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? यस, यहां तक सबको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा है यस पिना। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा है पिना। सिर्फ ये पिना के पास होता है क्या, इस तरह से कैनाल, जिसको आप बोलते हो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है यार। देखो ना, बाहर में है एक्सटर्नल ऑडिटरी, दैट मींस हियरिंग में हेल्प करने वाला कैनाल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। समझ में आ रहा है? चलो नाउ, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जहां पे खत्म होता है, वहीं पे एक स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको आप लोग ईयर ड्रम के नाम से जानते हो। यस, जिसको आप लोग ईयर ड्रम के नाम से जानते हो। इसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एकदम सुंदर सा डायग्राम बनाना है कॉपी में, ठीक है। चलो अब आ जाओ, फिर देखो यहाँ पे, यहां से चालू हो जाता है आपका मिडिल ईयर। ओके, यहां से आपका चालू हो जाता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में 3 बोन्स होते हैं। यस, मिडिल ईयर में 3 बोन्स होते हैं। ओके, मिडिल ईयर में 3 बोन्स होते हैं, जिसको आप बोलते हो ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, ईयर ऑसिकल्स। यस, क्या होगा, ईयर ऑसिकल्स। सॉरी, मैं लेबल कर देता हूं, ये देखो, इसको आप बोलते हो मैलियस। सबसे पहला वाला जो है मैलियस, फिर आपका होता है इंकस, और फिर होता है आपका स्टेपीज। ट्रिक है याद करने का, कभी कभी अरेंज करने के लिए दे देता है मीजो। क्या याद रखोगे, मीजो, ठीक है। पहले मैं ट्रिक बताता था मिस, ठीक है, अभी कर दिया हूं मीजो। मीजो करने का कारण क्या है, आज ही चेंज किया उस ट्रिक को। पहले पिछले साल में पढ़ाता था इसको मिस, लेकिन आज कर दिया हूं चेंज, मीजो कर दिया हूं, ठीक है। या मिस ओ कर सकते हो आप, जैसा चाहो वैसा कर लो, ठीक है। ओ किसी का भी नाम रख सकते हो जिसको आप मिस कर रहे हो। ओके, फिर देखो, यहां पे मैंने बताया था एक ट्यूब होता है। यस, यहां पे एक ट्यूब होता है। ओके, नाउ इस ट्यूब का स्टूडेंट्स नाम है स्टिचियन ट्यूब। स्टिचियन ट्यूब। ओके, स्टिचियन ट्यूब। फिर यहीं से चालू हो जाता है आपका यस इनर ईयर, ठीक है। नाउ ये स्टेपीज जो आप देख रहे हो, यस, ये स्टेपीज के पास एक फुट प्लेट होता है। यस, स्टेपीज जो होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। स्टेपीज जो होता है कुछ ऐसा होता है, इसका फुट प्लेट होता है। और यहां पे एक्चुअली इनर ईयर का एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवल विंडो, ठीक है। ओवल विंडो, ये ओवल विंडो क्या चीज, अभी थोड़ी देर बताता हूं। ओवल विंडो। सो स्टूडेंट्स, ओवल विंडो को थोड़ी देर में मैं देखता हूं आपको, लेकिन पहले आप इतना समझो, एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर का डायग्राम क्लियर है आपको। एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर क्या है हमारा, एक तो पिन्ना है, दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, और तीसरा हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। नाउ अब देखो एक चीज और खास देखो, यहां पे एक्चुअली ये जो पिना है, ठीक है, पिना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है, यहां पे स्टूडेंट्स हेयर्स पाया जाता है। यस, यहां पे क्या पाया जाता है,
हेयर्स पाया जाता है, एज वेल एज सीबेसियस ग्लैंड, एज वेल एज यहां पे कुछ ग्लैंड्स पाया जाता है जिसको आप बोलते हो सीबेसियस ग्लैंड। कान में भी हेयर्स पाया जाता है, कान में भी सीबेसियस ग्लैंड पाया जाता है। सो ध्यान रहे हेयर्स एंड सीबेसियस ग्लैंड, hairs and sebaceous gland present in external auditory canal as well as skin of pinna, ठीक है। क्या है ये? hairs are present in skin of pinna as well as external auditory canal, ठीक है। इसका स्टूडेंट्स काम क्या होगा? इट विल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, इट विल ट्रैप डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। समझ में है? नाउ पीना का काम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पीना काम क्या हो जाएगा? इट विल कलेक्ट द साउंड वेव एंड डायरेक्ट इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। बंदर देखो ना, बंदर अपना कान हिलाता है, यस। इट विल कलेक्ट द हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स, ठीक है। हमारे में तो पीना नॉन फंक्शनल हो गया है क्योंकि हम इसको मूव नहीं कर पाते, लेकिन मंकीज में, चिंपैंजीज में देखो वो अपना मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? कलेक्ट साउंड वेव, ये साउंड वेव को कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मिल जाएगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का फंक्शन क्या हो जाएगा? यस, ट्रांसमिट साउंड वेव, ये साउंड वेव को यहां से कंडक्ट करेगा, साउंड वेव। अब साउंड वेव यहां पे आएगा तो कौन वाइब्रेट करेगा? यस, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। यहां से कौन वाइब्रेट करेगा? ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। यहां तक सबको क्लियर है? तो हमने पढ़ लिया एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन हमें समझ में आ गया। यस, एक्सटर्नल ईयर का फंक्शन हमें समझ में आ गया। अब मिडिल ईयर में आ जाओ। मिडिल ईयर में जो बोन्स है जिसको हमने नाम दिया है क्या? मिस ओ से आप किसी का भी नाम रख सकते हो जिसको आप मिस करते हो, ओके, मीजो, ठीक है। ओ क्यों है? क्योंकि देखो यहां पे दो विंडो होता है, यहां पे एक्चुअली स्टूडेंट्स दो विंडो होता है, एक ओवल विंडो और एक राउंड विंडो। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चलो सब कुछ ईयर पढ़ लिए, मैंने पढ़ा दिया, आपने समझ लिया, आपने रट भी लिया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है स्टेपीस किसको स्ट्राइक करता है, कौन से विंडो को स्ट्राइक करता है, तब तो पढ़ते यार राउंड विंडो भी पढ़ा था मैंने, ओवल विंडो भी पढ़ा था, ठीक है। ये मेरे साथ भी होता है, ओवल विंडो भी पढ़ा था, राउंड विंडो का कौन सा स्ट्राइक किया, ठीक है। अब दोनों दिया है। एग्जामिनर इतना चालाक है कि उसे पता है, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, राउंड विंडो ओवल विंडो दोनों ऑप्शन में डाल देता। आपने बढ़िया से पढ़ा, जब 11-12 का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, इतना वास्ट सिलेबस है, आप कहां राउंड विंडो ओवल विंडो में डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे वहां पे राउंड विंडो टिक करके आएंगे, कुछ बच्चे ओवल विंडो टिक करके आएंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा सा एग्जामिनर से एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। हमने एक ट्रिक बना लिया, क्या है? मिजो, ठीक है, मिस ओ। वो आप चाहे जिसको मिस करते हो उसका नाम है, जस्ट मान लो, अगर वो से नाम नहीं है तो फिर भी रख लो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, ठीक है। सो क्या हो गया आपका? ये किससे कनेक्ट करेगा? ओवल विंडो से, ठीक है। सो देखो यहां पे क्या क्या मिडिल ईयर से क्या क्या क्वेश्चन आता है। एक तो ये जो तीनों बोन्स है इसको हम लोग बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। ये तीनों बोन को हम लोग मिला के बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। ना ईयर ऑसिकल्स में लार्जेस्ट बोन जो है, यस, लार्जेस्ट जो बोन है ईयर ऑसिकल्स में, वो आपका मैलियस है, नाउ फिर जब आप लार्जेस्ट याद कर चुके हो तो स्मॉलेस्ट भी याद करके रखो। यस, स्टेपीस जो है स्मॉलेस्ट बोन, ना कि ईयर में, पूरे बॉडी में ये स्मॉलेस्ट बोन है स्टूडेंट्स। ये पूरे बॉडी में आपका स्मॉलेस्ट बोन पूछा जाता है तो स्टेपीस का है, ठीक है ना। एक चीज आप ध्यान दो, ये इस तरह से अरेंज होता है कि साउंड वेव को ये जो उसकी इंटेंसिटी होती है उसको ये एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई मतलब कई मैग्नीट्यूड उसको बढ़ा देना, समझ रहे हो? उसको एम्पलीट्यूड को कई गुना उसको बढ़ा देता है। कौन? ये मैलियस इंकस स्टेपिस, ऐसा इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब नाउ आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो लीवर मैकेनिज्म।
ठीक है। लीवर मैकेनिज्म क्या था, इनपुट आउटपुट, दैट मीन इफिशियंसी बढ़ा देता था। लीवर आप क्या पढ़े हो ना फिजिक्स में, लीवर क्या करता था, कोई भी चीज को एम्पलीफाई कर देता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अरेंज इन लीवर मैकेनिज्म। यस, इट हैज लीवर मैकेनिज्म, इट हैज लीवर मैकेनिज्म, ठीक है। एज वेल एज अभी और क्या फंक्शन करता है, लीवर मैकेनिज्म हो गया, दैट मीन्स इसके वजह से क्या होगा, इसका एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड, ये साउंड को एम्पलीफाई भी कर देगा। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है, ये चीज हो गया। नाउ अब ये देखो स्टूडेंट्स, आपका जो है स्ट्रक्चर कौन, यस ये कौन है, ये स्टिशियन ट्यूब, यस ये कौन है, स्टिशियन ट्यूब। अब ये स्टिशियन ट्यूब देखो, ठीक है, यहां पे ईयर ड्रम है, सॉरी यहां पे ये ईयर ड्रम है, ये यहां पे कैविटी है, यहां पे कैविटी है, ठीक है। नाउ दोनों साइड का प्रेशर हमें इक्वल रखना है, ठीक है ना। ये चीज आप देखो, ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर जो है बाहर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वही होगा, यस क्योंकि ये बाहर से कनेक्टेड है, एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इसका बाहर से। अब इन साइड भी सेम प्रेशर रखना है, ठीक है, इन साइड भी सेम प्रेशर रखना है। तो कनेक्शन हो गया किसके साथ, स्टिशियन ट्यूब से। और स्टिशियन ट्यूब कहां ओपन होता है, ओपन्स इन फेरिंग्स, ओपेंस इन द फेरिंग्स, ठीक है, ओपेंस इन द फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या चीज है आपको पता है, जहां पे नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है, और अंदर का एसोफेगस का ओपनिंग जहां पे मीट करता हो, दैट मींस ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है, जहां पे नेजल कैविटी का ओपनिंग, ओरल कैविटी का ओपनिंग जहां पे मीट करता है और एसोफेगस का कनेक्शन आके मीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फेरिंग्स, ठीक है। नाउ फेरिंग्स जो है, अब आपका माउथ है अंदर, ठीक है, तो बाहर कौन कनेक्टेड है, फेरिंग्स आपके माउथ कैविटी से कनेक्टेड है, माउथ आपका बाहर एटमॉस्फेरिक कैविटी से कनेक्टेड है, दैट मींस इनडायरेक्टली ये किससे कनेक्टेड है, आपका माउथ से कनेक्टेड है। अब माउथ एयर से कनेक्टेड है, दैट मींस यहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, दैट मींस बाहर वाला एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ओके। नाउ सो दैट मींस इट इक्वलाइजेस द प्रेशर ऑन द बोथ साइड, Eustachian tube equalizes the pressure on the both side of the eardrum, equalizes pressure on both side of eardrum। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है, अब देखो अब यहां से एक्चुअली गेम चालू होता है इंटरनल ईयर का, यहां से गेम चालू होता है इंटरनल ईयर का, ठीक है। अब यहां से जो भी कुछ है वो क्या है, इंटरनल ईयर है। सो हमारा बोर्ड भर चुका है, जिसको नोट डाउन करना फटाफट नोट डाउन कर लो, हम लोग इसको ऊपर उठाएंगे और इनर ईयर को सिर्फ बनाएंगे। समझ आ गया, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये हमने बनाया था क्या, मिडिल ईयर में आपका था स्टिशियन ट्यूब, ठीक है, जो कि इक्वलाइज कर रहा था प्रेशर ऑन द बोथ साइड, ठीक है। और फिर यहां पे मैंने बताया था आपको दो विंडोज का नाम बताया आपका, एक को आपको बताया ओवल विंडो, एक बताया आपको ओवल विंडो, और एक आपको बताया राउंड विंडो। और यहां से कनेक्टेड था आपका स्टेपीज, ट्रिक था हमारा क्या, मीजो, ठीक है, मैलियस इंकस स्टेपीज कनेक्टेड विद द किससे, ओवल विंडो। अब यहां से स्टूडेंट चालू होता है इंटरनल ईयर, यहां से टॉपिक चालू होता है हमारा क्या, इंटरनल ईयर। आप समझ लो पहले समझ लो, ठीक है। यहां से हमारा टॉपिक चालू होगा इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर स्टूडेंट एक्चुअली दो पार्ट होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ,
और एक को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। आप समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो ये बोनी और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का झमेला क्या है। ठीक है, अंदर का इंटरनल ईयर जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, वो मेम्ब्रेन्स का बना होता है। ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए उसकी चारों तरफ एक बोनी कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ। मान लो एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और इसके चारों तरफ उसी शेप का, ठीक है, इसके चारों तरफ उसी शेप का बोनी कवरिंग है, उसी शेप का इसके चारों तरफ बोनी कवरिंग है। उसको हमने नाम दे दिया क्या? बोनी लैब्रिंथ। तो समझ में आया बोनी लैब्रिंथ क्या है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोनी और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? चलो आ जाते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये तो एक कंसेप्ट हुआ। तो इसमें दो पार्ट होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो यहां पे दो पार्ट होता है। ठीक है, इनर ईयर में दो पार्ट होता है। एक को आप बोलते हो ऑर्गन ऑफ, सॉरी, एक को आप बोलते हो कॉक्लिया, एक को आप लोग बोलते हो कॉक्लिया, और दूसरे को आप बोलते हो वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस, समझ लो, एक होता है वेस्टिबुलर एपरेटस और एक होता है कॉक्लिया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरह से यहां पे राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहां पे एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको आप लोग बोलते हो कॉक्लिया। इसका इनलार्ज डायग्राम अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, कॉक्लिया। ठीक है, डायग्राम होता है कॉक्लिया। फिर यहां पे और स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है इस तरह से, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो यूट्रिकल एंड सैक्यूल्स। यूट्रिकल एंड सैक्यूल्स, ये दो स्ट्रक्चर यहां पे आप इसको बोलते हो यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल्स, यूट्रिकल्स एंड सैक्यूल्स। फिर इसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स सेमी सर्कुलर कैनाल। यस, 1 2 3, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, यूट्रिकल, सैक्यूल और आपका सेमी सर्कुलर कैनाल, ये तीनों मिला के ये जो स्ट्रक्चर है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, ये पूरा स्ट्रक्चर मिला के आपका होता है वेस्टिबुलर एपरेटस। क्या होगा ये? वेस्टिबुलर एपरेटस, वेस्टिबुलर एपरेटस। और ये आपका कॉक्लिया जो है, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, यस, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉक्लिया है, इसको आप ऑर्गन ऑफ हियरिंग बोलते हो, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, बिकॉज इट हेल्प्स इन द हियरिंग, और ये आपका बैलेंस में हेल्प करता है। समझ में आया? तो वेस्टिबुलर एपरेटस जो है वो क्या होता है? यूट्रिकल्स होगा, सैक्यूल्स होगा, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होगा, और यहां पे जो कोक्लिया है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, वो किस में हेल्प करता है? हियरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर का डिटेल हम अभी देखते हैं, आप फटाफट इतना नोट डाउन करो पहले। सो अब हम एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉक्लिया। नाउ अगर आप कॉक्लिया देखो, ठीक है, कॉक्लिया आप देखोगे इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ना इसको हम लोग खोल के स्ट्रेट करते हैं। ओके, ये हमने इसको स्ट्रेट कर दिया, जस्ट हमने अपने पढ़ाई के लिए इसको खोल दिया। ओके, ना आपको मैंने बताया था इसके चारों तरफ क्या होता है? बोन का कवरिंग। सो बोनी कवरिंग पाया जाएगा। ठीक है ना, उसके अंदर पाया जाएगा आपका, यस, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ये रहा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इतना सबको समझ में आ रहा है? बाहर क्या होगा? बोनी, अंदर में क्या होगा? मेम्ब्रेनस। ठीक है, नाउ अब ये देखो, बाहर में भरा होगा फ्लूइड। बाहर में स्टूडेंट्स भरा होता है क्या? फ्लूइड। ओके, बाहर में क्या होता है?
भरा हुआ होगा आपका फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीलिम्फ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरीलिम्फ। ठीक है, नाउ अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है जिसको आप बोलते हो क्या, मेम्ब्रेनस वाला पार्ट, ठीक है, यहां पे इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोलिम्फ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडोलिम्फ। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया आपका पेरीलिम्फ, एक हो गया आपका इंडोलिम्फ। ओके, नाउ ये देखो स्टूडेंट, तो यहां पे पार्टीशन एक्चुअली डेवलप हो जाता है। ठीक है, और ये यहां पे कौन रहेगा, ये कोरस्पॉन्ड करेगा किससे, ओवल विंडो से। ये कोरस्पॉन्ड करेगा किससे, ओवल, सॉरी सो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो है, ये ओवल विंडो से कोरस्पॉन्ड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्केला वेस्टिबुली, इसको हम लोग बोलते हैं स्केला वेस्टिबुली। ये वाला जो कैविटी है ये आपका हो गया स्केला वेस्टिबुली। ठीक है, नाउ ये बीच में है, इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं स्केला मीडिया, स्केला मीडिया, स्केला मीडिया। ठीक है, और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्केला टिम्पेनी, स्केला टिम्पेनी। आप एक चीज देख रहे हो, एक चीज आप देख रहे हो, ये जो है, ठीक है, स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पेनी पीछे की तरफ जाके कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, ये जो कंटिन्यूटी है इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकोट्रीमा, हेलिकोट्रीमा। ये मैं किसका डायग्राम आपको दिखा रहा हूं, कॉकलिया का दिखा रहा हूं। ठीक है, कॉकलिया को मैंने स्ट्रेट कर दिया है। ठीक है, ऊपर में क्या है, स्केला वेस्टिबुली, बीच में क्या है, स्केला मीडिया, एकदम नीचे क्या है आपका, स्केला टिम्पेनी। अंदर में फ्लूइड भरा हुआ जिसको आप बोलते हो इंडोलिम्फ, बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ, चारों तरफ है। यस, पेरीफेरी क्या होता है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कौन सा लिम्फ है, पेरीलिम्फ। अंदर की तरफ जो लिम्फ होगा उसको क्या बोलेंगे, इंडोलिम्फ। वेरी सिंपल। ठीक है, चलो, सो ये वाला एरिया स्केला वेस्टिबुली जो है कोरेस्पॉन्ड करता है किसको, ओवल विंडो से। और ओवल विंडो किससे करता है, स्टेपिस से। याद आ रहा है, मीजो स्टेपिस से। ओके, और ये जो स्केला टिम्पेनी है, ये वाला नीचे वाला स्केला टिम्पेनी है, ये आपका कोरेस्पॉन्ड करता है, बच गया जो, राउंड विंडो से। समझ में आया ना। अब जब वाइब्रेशन आएगा, जब ईयर का जब वाइब्रेशन आएगा, ठीक है, जब वाइब्रेशन आएगा तो पेरीलिम्फ में वाइब्रेशन होगा, पेरीलिम्फ से अब इसके अंदर वाइब्रेशन होगा। अब इसके अंदर जो स्केला मीडिया जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक्चुअली लोकेटेड होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जो एक्चुअल में फोनोरिसेप्टर है। यहां तक सबको क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब हम ये स्ट्रक्चर जो है आपका स्केला मीडिया का जो है, वो अंदर वाला स्ट्रक्चर हम लोग स्टूडेंट देखेंगे। ठीक है, वो कैसा होता है। यस, सो अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट देख रहे हो, ये एक्चुअली आपका क्रॉस सेक्शन है। ये देखो आपका ऊपर वाला जो था, आपको ट्यूब मैंने बनवाया था अभी, वो स्केला वेस्टिबुली था। ये आपका क्या है, हो गया स्केला मीडिया हो गया। और नीचे वाला क्या था आपका, स्केला टिम्पेनी था। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर एक्चुअली हमको देखना है, ये वाला स्ट्रक्चर हमको देखना है। ठीक है, ना ये अगर हम डायग्राम बनाएं, ये वाला हम लोग डायग्राम बनाते हैं, जस्ट पेज का कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। ओके, अब मैं बीच वाला आपको दिखा रहा हूं स्केला वेस्टिबुली। ठीक है, स्केला वेस्टिबुली अगर आप देख रहे हैं, सॉरी स्केला मीडिया जो देख रहे हो, एकदम नीचे वाला जो लेयर होता है स्टूडेंट्स, जो एकदम नीचे लेयर होगा, एक मेम्ब्रेन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे बैसिलर मेम्ब्रेन। यस, उसको हम लोग बोलेंगे बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ना इसी बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, यस, इसी बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर स्टूडेंट्स हेयर सेल्स होगा। यस, हेयर सेल्स होगा, और उसका डेंड्राइट इस तरह से होगा, और बीच बीच में इसमें बहुत सारा सपोर्टिंग सेल्स भी होगा। यस, बीच बीच में इसमें क्या होगा, सपोर्टिंग
सेल्स होगा। नाउ ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली आपका न्यूरॉन्स है, या आप इसको बोल सकते हो सेंसरी सेल्स। और ये आप देख रहे हो ये है एक्चुअली उसका डेंड्राइट्स, न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट्स, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। समझ में आया। और इसके चारों तरफ अगर ये कैविटी है तो चारों तरफ इसके क्या है, फ्लूइड है। कौन सा लिम्फ, इंडोलिम्फ, ठीक है। और ये वाला जो है कनेक्टेड है नर्व से, आपका नर्व से। कौन सा नर्व है, यस, ऑडिटरी नर्व, कौन सा नर्व है, ऑडिटरी नर्व है, ठीक है। चलो यहां तक डायग्राम क्लियर है। इसके बाद मैं अभी आपका रिजनर्स मेम्ब्रेन भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा वेस्टिबुलरी दिखाऊंगा, नीचे इसके अलावा टिम्पनी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये डायग्राम क्लियर है। ऑर्गन ऑफ कॉटी का डायग्राम क्लियर है, ऑर्गन ऑफ कॉटी क्लियर है। चलो हम लोग आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पे, ओके। सो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पे, ओके। सो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, यहां पे साउंड वेव आ रहा है, यस, साउंड वेव आ रहा है। पिन्ना कलेक्ट किया साउंड वेव को, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या किया, ट्रांसमिट किया, ईयर ड्रम वाइब्रेट किया। ये लीवर मैकेनिज्म से ये वेव को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। वेव एम्पलीफाई होके कहां जाएगा, ओवल विंडो के पास। ओवल विंडो किसको स्ट्राइक करेगा, वेस्टिबुली को, ठीक है। फिर देखो आगे क्या हो रहा है, यस, ये देखो वाइब्रेट कर रहा है। ये देखो स्टेपिस है आपका, ये ईयर ड्रम है आपका, ये मैलियस, यस, मैलियस, इंकस और स्टेपिस, ओके। और ये वाइब्रेट कंटिन्यूसली किया जा रहा है। इंकस हो गया आपका, ये आपका स्टेपिस है, और ये जहां पे जाके कर रहा है ओवल विंडो के पास, ओके। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें इंटरनल ईयर का एनिमेशन आपको दिखाएगा। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कॉक्लिया, जो इसको ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, इसको हमने स्ट्रेट कर दिया। तो ये स्ट्रेट कर दिया, ये स्टूडेंट देख रहे हो आपको, ये आपका सेंसरी सेल्स है, यस, सेंसरी सेल्स है। ये आपका बैसिलर मेम्ब्रेन है, यस, देखो इसको हेयर सेल्स भी बोलते हैं हम लोग सेंसरी सेल्स को। इसका डेंड्राइट्स निकला हुआ है, और ये कनेक्टेड होगा किससे, यस, ऑडिटरी नर्व से। और ये ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले जो वेव क्रिएशन होता है वो आपका, ये आप डायग्राम देख रहे हो पूरा, इसमें लॉन्गिट्यूडनली आपका अरेंज होगा, ठीक है। अब ये देखो वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, सबसे पहले वाइब्रेशन पेरीलिम्फ में आता है, क्योंकि अब हम लोग आ जाते हैं यहां पे, ठीक है। सो आपको डायग्राम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। कौन से बोर्ड पे मैंने बनाया था, यस, आपको बताया था यहां पे स्टेपिस किससे कनेक्टेड होता है, वेस्टिबुली से, राउंड ओवल विंडो से। ओवल विंडो वाइब्रेट करेगा तो पेरीलिम्फ वाइब्रेट करेगा, पेरीलिम्फ में वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन ट्रांसमिट होगा किसके पास, यस, इंडोलिम्फ में। नाउ जब इंडोलिम्फ में आ जाएगा, जब उसमें आ जाएगा तो देखो इंडोलिम्फ में जब आ जाएगा, जब इंडोलिम्फ वाइब्रेट करेगा तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा। जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा तो हेयर सेल्स क्या होगा, बेंड करेगा। जब हेयर सेल्स बेंड होगा तो यहां पे वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। जब वोल्टेज ग्रेडेड चैनल्स ओपन हो जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा तो यहां से क्या होगा, साउंड वेव का जो
था, साउंड वेव जो था, ठीक है, यहां पे चेंज हो गया किस में इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। तो यहां पे एक्चुअली क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो रहा है, कहां पे, हेयर सेल्स के पास। अब ये हेयर सेल्स ये ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन ले जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है?